ये कथा है, माघ के चौथ को पड़ता है। सब उपवास रखते हैं। सुनिए। हेलो दोस्तों, प्रणाम। आपको कथा सुनाते हैं हम। मेरे आज तिल चौथ व्रत में सुने गणेश जी का कहानी। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। गांव में एक शंभू नाम का आदमी रहता था। शंभू नाम का एक आदमी रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विसरत में लिखी थी, विस्तार में लिखी थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, बाद में ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान का उसके ऊपर विशेष कृपा था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम था शांति। वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज़ सुबह शंभू पर चिल्लाती। वह कहती कि क्या शोर मचा रखा है। रोज़ घंटी और शंख बजाकर पूरा गांव का बहुत समझता। शंख बजाकर पूरा गांव वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझ में आने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़ी प्रेम भाव से कहा, सुनो, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु गणेश भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने ना मन से जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूँ तो रोज रोज आरती, पूजा, भोग, शोर शराबे, झंझट ही खत्म उसने हो जाएगी। उसने घर के पीछे जाकर एक खड्डा किया, गणेश भगवान की मूर्ति दबा दिया और घर में वापस आ गई। और जब शंभू घर वापस आया, उसने जब मंदिर में गणेश भगवान की मूर्ति नहीं देखकर वह भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु का अपमान है। वह मंदिर में नहीं। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने तो कल रात धूप, आरती, भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह उसे गणेश भगवान को पूरे घर में खोजा। उसे मन ही मन पता था यह काम शांति का ही है। उसे ही मेरी पाठ कर पूरे घर में खोजा। उसने मन ही मन पता था यह काम शांति ही कर सकती है। उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं है। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। शांति को लगा, एक दिन 2 दिन करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा।
अगर शांति मुंह खोली तो उसका सच झूठ उसका पूरा झूठ पकड़ जाता। इसीलिए बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ज़्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा ले कर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए था। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। शंभू की दशा भगवान भी देख रहे थे। वो भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं की ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश जी अपनी प्रतिमा स्वयं ही निकाल लिए थे। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए। अपने प्रतिमा निकालकर शंभू के पास पहुंच गए। बोले, काका यही प्रतिमा है क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक उनके गणेश जी के वह कुएं से नीचे उतरे और प्रभु को गले से लगाकर रोते रोते स्नान कराया। भगवान को मंदिर में स्थापित कर दिया। वह बालक शांति की ओर देखकर मुस्करा रहा था। शांति सोच में पड़ गई, इस बालक को कैसे पता? शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। पूजा करी, बालक का धन्यवाद किया। बालक जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले का मुझे भोग नहीं लगाएंगे शंभू काका? भागा गए और भोग लेकर गए। जैसे ही भोग लेकर आए तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गया है और तेज प्रकाश प्रतिमा से आ रहा है। वह बालक का अदृश्य होना, तेज प्रकाश होना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए गणेश भगवान स्वयं अपनी प्रतिमा लेकर स्थापित होने आए थे और मुझे दर्शन देने आए थे। उस रात भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। मेरे साथ सीढ़ी वैभव लक्ष्मी जी आपको रहेगी। तो इस प्रकार शंभू की कथा अमर हो गई। इस कथा को जो समर्पण करता है, गणपति जी की कृपा होती है, उसे घर में लक्ष्मी का वास होता जाता है। वो गणेश जी महाराज जैसे आपने शंभू की इच्छा पूरी की, अपने भक्तों की इच्छा पूरी कीजिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय।